जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, आज मैं इस वीडियो में चयन वेतनमान से संबंधित जो भी नियम हैं, आदेश हैं, कब स्वीकृत होता है, क्या प्रोफॉर्मा है, क्या प्रारूप है, इसको लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए यूज़फुल होगा और यदि अच्छा लगे वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF भी दे दी। यदि आपको आवश्यकता हो तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले की तरह प्रारूप है, लेकिन अब इसमें एक नया पैटर्न भी जुड़ गया है, क्योंकि अब नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई नई विधाओं के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक नया प्रारूप इसमें जोड़ा गया है। तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सा नया इसमें जोड़ा है, और जो भी हमारे डाउट्स हैं वो सब इस वीडियो को देखकर आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे अंतर्जनपदीयों को कब मिलेगा, जो ट्रांसफ़र होकर आते हैं, इस तरह के डाउट्स रहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सबसे पहले हम ये आदेश देखते हैं जो कि दिनांक 20 दिसंबर 2001 का है। शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ और निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में और प्रेषक हैं नीरा यादव, प्रमुख सचिव शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन। उन्होंने उस समय ये आदेश दिया था कि प्रदेश के प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाए। इसमें बहुत सी आदेश संख्या हैं, जिनको पढ़ने में समय बर्बाद होगा वो आप देख लीजिएगा। इसमें जो मेन बिंदु है कि बेसिक शिक्षा में किनका चयन वेतनमान लगेगा। ऐसे प्राथमिक शिक्षकों को साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुन्मय कराया जाएगा। चयन वेतनमान में 12 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रोन्नत वेतनमान लगेगा, जो कि 20% सीमा तक देय होगा। इसी तरह प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा, जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगा। तो ये था बेसिक के लिए जो आदेश दिसंबर 2001 में दिया गया था। इसके आगे माध्यमिक के लिए है, वो उसके लिए उनके लिए भी यही आदेश दिया गया था। तो ये पहला आदेश है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राथमिक शिक्षा में जो भी शिक्षक हैं उनको चयन वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट आदेश आता है दिनांक 21 अगस्त 2018 का। जब 7वां वेतन आयोग लग चुका था तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी चयन वेतनमान लगने में। तो इसमें भी प्रेषक है देव प्रताप सिंह, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन, जिन्होंने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की सेवा में आदेश दिया है कि 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षण पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को चयन, प्रोन्नति, वेतनमान अनुन्मय होने पर वेतन निर्धारण किया जाना। अर्थात जो 7वां वेतन आयोग लग गया उसके पश्चात जो भी रिवीजन होकर वेतन बनना है चयन वेतनमान में, उसका निर्धारण करना। इसके अंतर्गत ये जो आदेश संख्या है, इस संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा शासन आदेश इतने के निर्गत किया गया है जिसमें चयन वेतनमान, पदोन्नति वेतनमान अनुन्मय होने पर वेतन निर्धारण की व्यवस्था नहीं दी गई है। अतः उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत शिक्षकों को दिनांक 1/1/16 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान अनुन्मय होने पर वेतन निर्धारण की निम्नलिखित व्यवस्था किए जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राज्यपाल महोदय के द्वारा भी स्वीकृति मिल चुकी है। दिनांक 1/1/16 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान स्वीकृत होने पर संबंधित शिक्षक का वेतन अनुन्मयता की तिथि को मैट्रिक्स लेवल में प्राप्त हो रहे मूल वेतन की धनराशि में चयन वेतनमान, पदोन्नत वेतनमान हेतु अनुन्मय मैट्रिक्स लेवल में उपलब्ध ठीक अगली कोष्टिका की धनराशि के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। उदाहरण दिया है उन्होंने कि यदि मैट्रिक लेवल 6 का शिक्षक जो चयन वेतनमान की तिथि को मूल वेतन के रूप में 46,200 प्राप्त कर रहा था, उसे चयन वेतनमान के रूप में लेवल 7 पर अनुन्मय होने पर उसका मूल वेतन लेवल 7 में रुपये 47,600 के स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार लेवल 7 के शिक्षक की पदोन्नति लेवल 8 पर कर दी जाएगी और उसी के अनुसार उसकी सैलरी का निर्धारण किया जाएगा।
विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लिए चयन वेतनमान एवं पदोन्नति वेतनमान अनुन्वय करने की प्रक्रिया शासन आदेश संख्या इतने के अनुसार क्रम में निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार होगी। विशेष सचिव देव प्रताप सिंह द्वारा ये आदेश दिया गया था, अर्थात कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो निर्धारण हुआ है उसी के अनुसार चयन वेतनमान का निर्धारण होगा। इसके बाद एक ये मुख्य बिंदु कह सकते हैं या मुख्य आदेश कह सकते हैं, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जो शिक्षक साथी अपने जनपद में या किसी और जनपद में जाते हैं तो उनका चयन वेतनमान के संबंध में ये आदेश है, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का है। और उन्होंने ये विषय रखा है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में। अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जब भी शिक्षक एक जनपद से दूसरे जनपद में जाता है तो उसकी सीनियरिटी लेवल 0 माना जाता है। इसलिए कभी कभी हम शिक्षकों को ये डाउट रहता है कि हमें चयन वेतनमान का लाभ मिलेगा कि नहीं, क्योंकि चयन वेतनमान उन्हीं का लगता है जो 10 वर्ष की सेवा बिल्कुल एक ही पद पर पूर्ण निष्ठा से पूर्ण कर लें, जहाँ पर सर्विस बुक में कहीं ये भी ना लिखा गया हो कि कोई निलंबन किया गया हो या सैलरी रोकी गई हो। यानी कि पूर्ण निष्ठा से वो कार्य पूरा होना चाहिए और कभी प्रमोशन ना लिया हो, और यदि प्रमोशन आया है और नहीं लिया तो भी चयन वेतनमान नहीं लगेगा। इसलिए अंतर जनपदीय शिक्षक साथी थोड़ा डाउट में रहते हैं, उनके लिए ये विशेष आदेश है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप स्थानांतरित जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं के चयन वेतनमान स्वीकृत किए जाने के संबंध में, इस प्रकरण के संबंध में आप द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद लखनऊ में कार्यभार ग्रहण करने वाले शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा 10 वर्ष की सेवा अवधि के क्रम में चयन वेतनमान प्रदान किए जाने हेतु आवेदन किए जा रहे हैं, जबकि अंतर जनपदीय स्थानांतरण के फलस्वरूप जनपद लखनऊ में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं है। संबंधित शिक्षक शिक्षिकाएं की सेवाएं पूर्व कार्यरत जनपद एवं जनपद लखनऊ की सेवाओं को सम्मिलित किए जाने पर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवाएं पूर्ण हैं। यदि इन्हें चयन वेतनमान दिया जाता है तो जनपद में पूर्व से कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की वरिष्ठता प्रभावित होगी। उल्लेखनीय समान प्रकृति के प्रकरण पर वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से अभिमत मांगा गया था। तब वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा में अवगत कराया कि शासन आदेश संख्या इतने के अनुसार स्पष्ट रूप से अंकित है कि प्राथमिक शिक्षकों का साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर चयन वेतनमान अनुन्वय कराया जाएगा। उपरोक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। अर्थात यदि किसी और जनपद में रहे हैं और फिर 10 वर्ष के अंदर ही किसी दूसरे जनपद में आ गए हैं और संतोषजनक सेवाएं दी हैं, तो जो ट्रांसफ़र होकर आते हैं उनको पूरा चयन वेतनमान दिया जाएगा। चयन वेतनमान हेतु बहुत ही सिंपल सा प्रारूप है, जैसे उसमें नाम, पदनाम जिसका चयन वेतनमान देय है, प्रथम नियुक्ति तिथि, वर्तमान पद पर कार्य करने की तिथि, साधारण वेतनमान तिथि, चयन वेतनमान तिथि, साधारण वेतनमान में वेतन और चयन वेतनमान में वेतन। इसमें ये घोषणा करनी है कि मैं घोषणा करता या करती हूँ कि क्रम संख्या 1 से 9 तक अंकित उपरोक्त समस्त विवरण पूर्ण रूप से सत्य हैं। 10 वर्ष की अवधि में किसी भी उच्च पद पर पदोन्नत नहीं किया गया और न ही कभी अवैतनिक अवकाश पर एवं विद्यालय से अनुपस्थित रहा हूँ। विभाग द्वारा कभी भी निलंबन एवं कभी भी विभागीय अधिकारी द्वारा चेतावनी नहीं मिली तथा अपने सेवा काल में कारागार भी नहीं जाना पड़ा, न किसी न्यायालय द्वारा दंडित हुआ। ये बहुत ही मुख्य बिंदु है कि चयन वेतनमान लगने से पहले ये सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि कब लग सकता है और कब रुक सकता है। यदि कभी निलंबन हुआ, कोई चेतावनी सर्विस बुक में लिखी हुई है, कभी जेल जाना पड़े, कभी न्यायालय द्वारा दंड मिला है, तो चयन वेतनमान नहीं लगेगा और 10 वर्ष की पूरी अवधि संतोषजनक रूप से पूरी होनी चाहिए। मेरे ये कथन यदि असत्य पाए जाए तो विभाग द्वारा दंडित किया जाए और मुझे यह बात पूर्णतः मान्य होगी और यहाँ हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद ये हस्ताक्षर करके खंड शिक्षा अधिकारी जो आपके विकास क्षेत्र के होंगे वो इसको फॉरवर्ड करेंगे, अग्रसारित करेंगे। जैसे कि एक आदेश बना है जनपद गोरखपुर के BSA जनपद गोरखपुर द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी के लिए, इसी तरह का
हर जिले में बनता है। विषय है चयन वेतनमान स्वीकृत करने के संबंध में। तो महोदय सविनय निवेदन है, अदर निवेदन है, प्रार्थनी या जो भी प्रार्थनी है कि किस प्राथमिक विद्यालय में है, उसका विकास क्षेत्र क्या है, शिक्षा क्षेत्र क्या है, कौन से पद पर कार्यरत है, प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है, ये सब भरते हुए यहाँ पर साइन करने हैं। और इसके बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इन्होंने आपसे 5 वर्ष का परीक्षा फल मांगा है, वो भी कक्षा 5 का, या जो हायर क्लास हो आपके, जैसे कक्षा 8 है तो कक्षा 8 का, और कक्षा 5 है तो 5 का। तो सत्र, फिर नामांकित छात्र छात्राएं, परीक्षा में सम्मिलित छात्र छात्राएं और उत्तीर्ण छात्र छात्राएं। तो इस जो ये फॉर्मेट दिया है, इसमें 5 सत्र का मांगा गया है। किसी किसी ज़िले में 10 सत्र का भी मांगा जाता है और किसी ज़िले में 3 सत्र का भी मांगा जाता है। तो ये आप अपने जनपद के अनुसार इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। यदि 10 का मांगा है तो 10 सत्र का देना होगा, 5 का मांगा है तो 5, और यदि 3 सत्र का मांगा है तो 3 सत्र का देना होगा। फिर उसे वहाँ के प्रधानाध्यापक से फॉरवर्ड कराना है। इसके साथ ही अब एक नया प्रारूप जुड़ा है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। देखिए इसको, इसमें प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि हेतु प्रारूप और अध्ययनरत वर्ष। ये इस बार जब लोगों के चयन वेतनमान लगे हैं तब ये फॉर्म भरवाया गया था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड किया है। यदि आपके नहीं भरवाया जा रहा है तो आप ना परेशान हो, लेकिन यदि भरवाया जा रहा है तो आप देख सकते हैं। इसमें उसका नाम, अभ्यर्थी का पिता पति का नाम, जन्म तिथि, पदनाम, वर्तमान तैनाती स्थल, विकास खंड, जनपद, स्थायी निवास का पता, प्रथम नियुक्ति तिथि, तैनाती स्थल, पदोन्नति की तिथि, तैनाती स्थल, शैक्षिक सत्र में जो उसने कार्य किया है उसका स्वयं मूल्यांकन। ये गोपनीय आख्या में ये भरा जाने लगा है कि स्व मूल्यांकन होगा और वो भी 100 नंबर का होगा। इसमें 10 फील्ड दिए गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए हैं जिनके अनुसार नंबर भी डिवाइड किए गए। जैसे पहला मूल्यांकन का पैरामीटर है ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, प्रेरणा ऑपरेशन कायाकल्प मॉड्यूल के अनुसार। यदि संतृप्तिकरण होने पर 10 अंक देना है और यदि नहीं हुआ है तो अंक नहीं देना है। आख्या वर्ष में औसत छात्र उपस्थिति प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार, जो IVRS प्रणाली में हम देते हैं कि आज इतने बच्चे उपस्थित रहे, या वही उसी के अनुसार देना है। यदि 60 से 80% तक है तो 5 अंक, और 80 से ज़्यादा है तो 10 अंक देना है। प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत प्रेरणा समीक्षा मॉड्यूल के अनुसार, ये भी 60 से 80 होने पर 5 अंक और 80% से अधिक होने पर 10 अंक। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में विद्यालय का ग्रेड क्या है प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार। A+ है तो 20 नंबर, A है तो 16 नंबर, B है उसका ग्रेड तो 12 नंबर, C है तो 8 नंबर और D है तो 4 नंबर। दीक्षा पोर्टल का उपयोग यदि नियमित कर रहे हैं तो 10 अंक। छात्र रिजल्ट कार्ड यदि सभी छात्रों को उपलब्ध करा दिया गया है 100% वितरण करने पर 10 अंक। SMC की नियमित बैठक प्रेरणा मॉड्यूल के अनुसार यदि प्रतिमा बैठक कर रहे हैं तो उसके लिए 10 अंक। इसके बाद मॉड्यूल आधारित आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति प्रेरणा गुणवत्ता मॉड्यूल के अनुसार कक्षा शिक्षण में नियमित है तो पूरे 10 अंक। और छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग यदि पूरा किया जा रहा है, सभी कर रहे हैं तो उसके 10 अंक। तो कुल 9 फील्ड है, सॉरी मैंने पहले 10 बोल दिया था, 9 पॉइंट है, 9 बिंदु में हमें देना है। तो इसमें से हमारे कुल कितने प्राप्तांक होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ये हमारी गोपनीय आख्या में जाएगा और उसके बाद ही चयन वेतनमान का निर्धारण किया जाएगा। इसमें 12वां एक पॉइंट और दिया है कि अवकाश का विवरण देना है आकस्मिक अवकाश को छोड़कर। यदि किसी ने कोई CCL या मेडिकल या मैटरनिटी लीव ली है तो उसकी भी टिप्पणी यहाँ पर लिखनी है। इसके बाद समीक्षक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा टिप्पणी की जाएगी। यदि उत्कृष्ट है तो 90% से अधिक प्राप्तांक है तो उत्कृष्ट, 71 से 90 है तो अति उत्तम, 61 से 70 है तो उत्तम, और 50 से 60 है तो संतोषजनक, और 50 से कम है तो बहुत ही खराब। फिर वो अपनी हस्ताक्षर एवं मोहर लगाएंगे, मतलब अग्रसारित करेंगे। इसके बाद जो BSA हमारे विभाग के हैं बेसिक शिक्षा अधिकारी, उनके द्वारा इसी तरह की टिप्पणी की जाएगी। उत्कृष्ट है,
अति उत्तम है, संतोषजनक है, खराब है, फिर वो यहाँ पर हस्ताक्षर करके मोहर लगाएंगे। इसके बाद उस प्रधानाध्यापक या सहायक अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र जो भी है उसका नाम और उसकी सत्यनिष्ठता प्रमाणित की जाती है, यहाँ पर हस्ताक्षर एवं मोहर। ये प्रारूप भी यहाँ कई ज़िलों में सबमिट कराया जा रहा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। ये सारे प्रारूप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, यदि आपको आवश्यकता हो तो आप उसे ले सकते हैं। तो साथियों, यदि वीडियो यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।